ओम शांति। आज 21 मार्च का बाबा मिलन का ये महावाक्य है। रिवाइज डेट है 20 मार्च 2012। आज के महावाक्य का सार है, संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। आज चाहे सम्मुख चाहे दूर के संतुष्ट मनी बच्चों को देख रहे हैं। आज चाहे सम्मुख चाहे दूर के संतुष्ट मनी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अपने संतुष्टता की शक्ति से चमकते हुए मुस्कुराते मिलन मना रहे हैं। यह संतुष्टता की शक्ति सबसे महान है, इसलिए इसमें सर्व प्राप्तियाँ हैं। संतुष्टता की शक्ति धारण करने वाली संतुष्ट मनियाँ स्वयं को भी प्रिय है, बाप को भी प्रिय है, परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता जहाँ है वहाँ सर्व शक्तियाँ संतुष्टता में समाई हुई है। संतुष्टता की शक्ति का वायुमंडल चारों ओर फैलता है। संतुष्ट मनी वाली आत्माएं कभी भी माया से हार नहीं खा सकती, माया हार खा जाती है। संतुष्ट मनी वाली आत्माएं कभी भी माया से हार नहीं खा सकती, माया हार खाती है। संतुष्ट मनी आत्माएं सर्व के दिल को अपना बना सकती हैं। संतुष्ट मनी आत्मा चाहे माया चाहे प्रकृति के भिन्न भिन्न हलचल को ऐसे अनुभव करती है कि जैसे एक कार्टून को देख रहे हैं। ऐसे हर एक बच्चा अपने को संतुष्टता की शक्ति से संपन्न समझते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे हर एक बच्चा अपने को संतुष्टता की शक्ति में संपन्न समझते हैं। अपने से पूछो कि मैं संतुष्ट मनी हूँ। कई बच्चे कहते हैं कभी कभी रहते हैं, सदा नहीं। लेकिन कभी कभी तो बाप दादा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा सदा हर एक बच्चे को याद प्यार देते हैं, खुशी देते हैं। तो बाप दादा को यह कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता, सदा खुशनुमा। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि इस कभी कभी शब्द को क्या परिवर्तन कर सकते हो। कभी कभी शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ही नहीं है, सदा। कभी कभी की जगह क्या है, सदा। तो क्या आज सभी बच्चे जो बाप के प्यारे माया के प्रभाव से न्यारे बने हैं, तो क्या आज इस कभी कभी शब्द को समाप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि बाप दादा बहुत समय से कह रहे हैं कि कोई भी हलचल अचानक आनी है, उसकी तैयारी के लिए अगर अभी से कभी कभी के संस्कार होंगे तो क्या सदा काल के राज्य भाग के अधिकारी बन सकेंगे? ब्रह्मा बाप से सबका दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाबा से वायदा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राजी करेंगे। ब्रह्मा बाबा से वायदा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राजी करेंगे। यह वायदा पक्का है ना? कांधा हिलाओ, पक्का है? कितना पक्का? ब्रह्मा बाप ने कभी भी शब्द बोला? कभी कभी शब्द बोला? आप सबको भी सदा अमृत वेले याद प्यार दिया और सदा बाप के साथ मिलकर ज्ञान की बातें, स्नेह की बातें, उमंग उल्लास की बातें सुनाई। तो सभी से हाथ उठवाएं कि बाप दादा से प्यार है, तो सभी दो दो हाथ उठाएंगे ना? पक्का? जब प्यार है तो प्यार वाले को एक एक शब्द से भी प्यार होता है। ब्रह्मा बाप ने कभी शिव पिता से यह नहीं कहा कि कभी कभी होता है। सदा फॉलो फादर किया और साथ में आपको भी कराया, क्योंकि ब्रह्मा बाप का बच्चों से जिगरी प्यार है। इसलिए आपका नाम भी क्या है? ब्रह्मा कुमारी, शिव कुमारी नाम नहीं है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात ब्रह्मा बाप का कहना और ब्रह्मा कुमार कुमारी का मानना। प्यार अर्थात न्यौछावर। तो किस पर न्यौछावर होंगे? उनकी आज्ञा पर। जो बोला वह किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप है, अकेला नहीं। बाप दादा कहते हो ना? तो आज बाप दादा कभी कभी शब्द को हर बच्चे के मुख से समाप्त करने चाहते हैं। तो आप सभी बच्चे बाप के साथ ही हो, प्यार है ना? प्यार में तो अपने आप को न्यौछावर भी कर देते हैं। तो यह तो सिर्फ शब्द को न्यौछावर करना है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को माला का विजय रत्न बनाना चाहते हैं।
तो अपने को माला का मन का समझते हो, विजय समझते हो। कई बच्चे कहते हैं कि ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत है और माला 108 की है तो 108 ही आएंगे ना। लेकिन बाप दादा, अगर आप संपन्न बने, विजय बने, तो 108 की माला है या नहीं सोचो। बाप दादा बीच में लड़ियाँ भी लगा देंगे। बाबा कह रहे हैं कि अगर इस तरह का सोचते हैं तो बाप दादा बीच में लड़ियाँ भी लगा देगा। लेकिन आप विजय बनो। कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अगर संपन्न बने तो बाप नंबर दे ही देगा, क्योंकि बाप का हर बच्चे से प्यार है। सुनाया भी था, भले कोई लास्ट बच्चा है, उनसे भी बाप का प्यार है, क्योंकि उस बच्चे ने चाहे स्वभाव के वश है, लेकिन बाप को जान के मेरा बाबा तो कहा। दुनिया में कितने बड़े बड़े मर्तबे वाले उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, लेकिन उसने तो पहचाना, चाहे कोई कमजोरी वश है, लेकिन बाप को तो पहचाना। मेरा बाबा तो प्यार से कहते, इसलिए बाप से पहले सुनाया था कि लास्ट बच्चे के ऊपर बाप का प्यार तो है ही, लेकिन उसके ऊपर खास कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति भी है कि यह बच्चा कुछ न कुछ आगे बढ़ता रहे। तो बाप दादा आज स्पष्ट सुना रहे हैं कि आप और बातें नहीं सोचो, आप और बातें नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, यह क्या होगा। आप अपने को योग्य आत्मा बनाओ, कर्म योगी आत्मा बनाओ। बाकी आप हर बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा उसको सर्व प्राप्ति का वरदान भी दे के आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं रखेगा। तो बाप दादा आज अमृत बेले चारों तरफ के चाहे देश चाहे विदेश में चक्र लगाने गए। वैसे तो बाप दादा मेजॉरिटी चक्र लगाते ही हैं, लेकिन आज जब चक्र लगाया सुनाया था तो बाप दादा चक्र लगाने जाता है तो विशेष आपके पूर्वज दादियाँ भी साथ में चक्र लगाने चलती हैं। तो चक्र लगाते क्या देखा, जानते तो हो कि आप भी जानते तो हो, आप भी अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, करके भी दिखाएंगे, बन के ही दिखाएंगे, हाथ में हाथ लेके ही चलेंगे। तो हाथ क्या है? शिव बाबा को तो फरिश्ता रूप भी नहीं है, तो हाथ कौन सा है? श्रीमत हाथ है ना। फॉरेन में फैशन है कि हाथ में हाथ दे के चलने का, तो यहाँ हाथ है श्रीमत, तो सभी हाथ में हाथ मिला के चलने वाले हो ना। तो यहाँ हाथ क्या है? बाबा का हाथ क्या है? बाबा का श्रीमत ही बाबा का हाथ है ताकत। बाबा कह रहे है ताकत। ब्रह्मा बाप ने देखो कदम कदम श्रीमत पर चलकर आप सभी को भी करके दिखाया क्या करना है, कैसे करना है। एग्जाम्पल है, साकार में एग्जाम्पल है। निराकार की बात तो छोड़ो, लेकिन ब्रह्मा बाप साकार में आपके साथ ही थे। तो जैसे ब्रह्मा बाप श्रीमत का हाथ में हाथ मिलाकर फरिश्ता बन गया, ऐसे ही फॉलो फादर है ना। फॉलो फादर याद है ना। तो फॉलो क्या करना है, सारी बातें स्पष्ट करके दिखाई। ब्रह्मा बाप के चेहरे और चलन को सभी जानते हैं ना। अपनी बुद्धि द्वारा ब्रह्मा बाप को इमर्ज कर सकते हैं ना। जो दिनचर्या, जैसा दिनचर्या ब्रह्मा बाप ने की, साकार तन में होते साकार में भी सब अनुभव किया। ब्रह्मा बाप के चरित्र तो सब जानते ही हैं। तो फॉलो फादर आपको पक्का करने के लिए ब्रह्मा बाप के हर कदम रिवाइज भी किए हैं। 8 कदम पढ़ते हो ना, क्या क्या किया, बस उसको फॉलो करना है। फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। तो सोचो, बाप से प्यार है, दोनों बाप से प्यार है। प्यार माना पहले भी सुनाया, तो प्यार का प्रैक्टिकल रूप है ब्रह्मा बाप का करना और कहना, और बच्चों का बाप समान करना, यह है सच्चा दिल का प्यार। कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रह्मा बाप समान करना है यह सोचते हैं, लेकिन पहले करके पीछे सोचते हैं। ब्रह्मा बाप समान तो किया नहीं, लेकिन कर तो लिया। लेकिन फॉलो करना है तो पहले सोचो, संकल्प करने के पहले सोचो कि क्या यह संकल्प ब्रह्मा बाप का है। अगर है तो प्रैक्टिकल करो, करके पीछे नहीं सोचो, लेकिन पहले सोच के फिर फॉलो करो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। हिम्मत है, फॉलो करने की हिम्मत है। जो समझते हैं करना ही है वह हाथ उठाओ। पहले सोचना फिर करना, करके नहीं सोचना। तो आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में ब्रह्मा बाप समान देखना चाहते हैं।
इस एक संतुष्टता की शक्ति में सब शक्तियाँ आ जाएगी। तो आज बाप दादा का विशेष वरदान है संतुष्टता के शक्ति भव। कुछ भी हो अपनी संतुष्टता को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे कहते हैं कि रूरियान करते हैं ना, तो कहते हैं कि संतुष्ट बनना सहज है, लेकिन संतुष्ट बनाना बहुत मुश्किल है। आप स्वयं कोई कुछ भी करता है तो आप समझते भी हो कि यह ठीक नहीं है, फिर दिल में क्या रखते हो, यह ऐसा करता है, यह ऐसा करता है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका ऐसा है। दिल में नहीं रखो, क्योंकि आपने दिल में बाप को बिठाया है ना। कांधा हिलाओ, बिठाया है पक्का कि निकालते भी हो बिठाते भी हो। बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ दिल में किसको बिठाया है, बाबा को ना। तो फिर ये सब क्यों सोचते हो किसने क्या किया नहीं किया। तो बाबा बोल रहे कान हिलाओ कि बिठाया है कि निकालते भी हो। अगर बिठाया है तो दिल की बात रखेंगे, तो बाप के साथ दिल में बात ही रखेंगे। तो दिल में नहीं रख तो दिल में भी नहीं रखो। बाबा क्या कह रहे फिर से सुनिए। बाबा कहते हैं आप स्वयं कोई कुछ भी करता है तो आप समझते भी हो यह ठीक नहीं है, फिर दिल में क्या रखते हो, यह ऐसा करता है, यह ऐसा करता है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका ऐसा है। दिल में नहीं रखो, क्योंकि आपने दिल में बाप को बिठाया है ना। कांधा हिलाओ, बिठाया है पक्का कि निकालते भी हो बिठाते भी हो। अगर बिठाया है तो दिल में बात रखेंगे, तो बाप के साथ दिल में बात भी रखेंगे। तो दिल में नहीं रखो। बाप दादा ने यह युक्ति भी पहले ही सुनाई कि सदा ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखकर अपनी शुभ कामना को कार्य में लगाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना किसी को देखकर यह ऐसा करता है वैसा करता है, तो वही बाबा कह रहे हैं कि उसके लिए बाबा क्या युक्ति बताए हैं कि सदा ऐसी आत्मा के प्रति क्या रखना है, शुभ भावना शुभ कामना रखकर अपनी शुभ कामना को कार्य में लगाओ। और वैसे भी देखो कि आप समझते हो कि यह अच्छा नहीं करती तो खराब चीज़ है, तो अगर कोई आपको खराब चीज़ देवे तो आप लेंगे। तो जब खराब समझते हो तो बुद्धि में रखना, दिल में रखना, तो खराब चीज़ लिया क्यों। बाबा कह रहे हैं कि अगर जैसे कोई चीज़ खराब कोई कर रहा है तो उसको दिल में रखा, तो खराब चीज़ को कोई रखता है क्या दिल में। ऐसे अपने दिल में सदा बाप को रखते हुए बाप समान बन जाएंगे। यह तो वायदा है ना कि बाप समान बनना है ना, बनना है पक्का कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह तो नहीं सोचते। प्यार माना फॉलो फादर। तो बाप दादा अभी अभी एक एक बच्चे को शुभ कामना शुभ भावना संपन्न आत्मा देखना चाहते हैं। टीचर्स बनेंगी। टीचर से बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों प्यार है, क्योंकि बाप की गद्दी पर बैठने की हिम्मत रखी है। तो टीचर्स में हिम्मत है ना। हर एक टीचर से बाप यह चाहता है कि हर एक के टीचर से फ्यूचर दिखाई दे। निमित टीचर को बाप दादा कह रहे हैं, लेकिन आप भी साथी हो ना। बाप दादा ने 75 वर्ष पहले छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में यही शिक्षा दी, खुशनुमा और खुशकिस्मत। हर एक का चेहरा ऐसे हो। तो अभी भी बाप दादा यही चाहता है कि हर एक बच्चा शकल से दिखाई दे कि यह खुशनुमा और खुशकिस्मत वाली आत्मा है। वाणी द्वारा सेवा बहुत की और अच्छी उसका सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अभी अपने चेहरे और चलन से सेवा में आगे बढ़ो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि वाणी द्वारा तो सेवा बहुत की और अच्छी की, उसका सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अभी अपने चेहरे और चलन से सेवा को आगे बढ़ो। जैसे कोई गरीब होता है, उसको लॉटरी मिल गई तो उसका चेहरा और चलन बोलता है ना, उसका चेहरा देख करके सब अनुभव करते कि आज इसको कुछ मिला है। ऐसे ही आपकी चलन और चेहरे से मान जाए कि इन्हों को कुछ विशेष प्राप्ति है। तो आज बाप दादा क्या चाहता है, ब्रह्मा बाप समान बनो, फॉलो फादर। क्योंकि समय की हालतें तो हलचल में आ ही रही हैं, आनी भी है, इसलिए बाप दादा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं कि सदा खुश रहो और खुशी बांटो। जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी। आपको खुशनुमा देख दूसरे भी 5 मिनट के लिए खुश हुए। दुखी आत्माएं अगर आपको देखकर 5 मिनट भी खुश हो जाए तो उन्हों के लिए तो बहुत दिल पसंद बात है। तो आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे को चलन और चेहरे से धारण कर और अन्य को भी कराने का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। अच्छा,
आज तो पहली बार आए हो, वह उठो। देखो आपको दिखाई दे रहा आधा क्लास पहली बारी के, हाथ उठाओ। देखो सभी के हाथ देखो। आपके नए नए भाई बहन कितने आपके साथी बने हैं। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जैसे यहाँ तक पहुँचे हो ना, बाप दादा से मिलने तक पहुँचे हो, आगे क्या करना है? फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप। बाप दादा को भी आप बच्चों को देख करके खुशी होती है, वाह बच्चा आ गया। सारे परिवार को भी खुशी होती है कि हमारे भाई बहन आ गए, आ गए, आ गए। अभी फॉलो ब्रह्मा बाप। अभी भी कुछ भी होवे, कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम की तो दुनिया ही है, तो फ़ौरन अपनी टीचर द्वारा उसका हल करा देना। 2 दिन हो गया ऐसा है, यह नहीं करना, क्योंकि बहुत पीछे आए हो ना, और जाना तो आगे चाहते हो ना। पीछे रहना चाहते हो? नहीं। बाबा पूछ रहे पीछे रहना चाहते हो? नहीं। आगे जाने चाहते हो तो आगे जाने की यह बात रखना, करना। दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। इसके लिए अपना अमृत वेले बाप से मिलने के बाद एक तो अमृत वेले ज़रूर करना, और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या जिसमें मन बिजी रहे, कोई ना कोई ड्रिल, अनेक ड्रिल बाप दादा ने सुनाई है, लेकिन कोई ना कोई ड्रिल साथ साथ रखना, करते रहना। बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के, चाहे पुराने चाहे नए, सभी को एकदम अशरीरी बनने की ड्रिल ज़रूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो यह ड्रिल कोई कहे समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है तो क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? ज़रूरी समझ के उठेंगे ना। तो यह मिनट अशरीरी बनने की ड्रिल या प्रैक्टिस ज़रूर करो। उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। कई समझते हैं ना कि समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं। यह जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से कोई भी समय निकाले, सारे दिन में समय प्रति समय जो भी समय निश्चित करो, 1 सेकंड में अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ। बॉडी कॉन्शियस अपने तरफ खींचे नहीं। यह अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नए, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से यह बात कही है, लेकिन करना जरूरी है। नहीं तो श्रीमत का हाथ में हाथ देकर नहीं चल सकेंगे। आपका वायदा है, साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे। तो यह ड्रिल सभी को करना है। बाकी नए जो भी आए हैं, खुश रहो, आबाद रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो। अच्छा, आगे बाबा कहे ना कि ड्रिल सभी को करना है, बाकी जो भी नए आए हैं, खुश रहो, आबाद रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो। अच्छा, सेवा का टर्न महाराष्ट्र, आंध्र, मुंबई का। अच्छा, इस जोन को भी संख्या बहुत है। नाम है महाराष्ट्र, तो महा होंगे ना। तो जैसे नाम है वैसे संख्या भी महान है। बाप दादा का बॉम्बे और दिल्ली दोनों तरफ एक बात का उमंग उत्साह है, सर्विस तो करते हो। आगे बाबा बोले, चारों ओर के दूर बैठे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं। सभी के प्यार की खुशबू मधुवन में पहुंच रही है। तो सभी अभी तीव्र गति से चलना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्रता दुनिया के लोगों में सुख की ही लानी है, दुखी को सुखी करना है। यह सुखी करने का संदेश दे करके सभी को सुखी बनाना है। इस सेवा में तीव्रता है भी और लानी भी है। अच्छा, सबको दिल का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। फिर बाबा बोले, अभी ब्राह्मण कुल में विशेष पाठ बजाओ। सबसे अच्छा बच्चे बालक सो मालिक हो। बालक सदा मालिक होता। अमृत बेले उठ के जितने बजे भी उठ सको तो अमृत बेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। बाप से आशीर्वाद मिलेगी, जिससे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे, सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति भरेगी तो उन्हों में भी शक्ति भरेगी।
हो जाएगा। सिर्फ यह थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कहना और शक्ति लेना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? मेरा बाबा कहना और शक्ति लेना। मधुबन देखा, परिवार देखा, अच्छा लगता है ना। अभी इस परिवार में जितना नज़दीक आएंगे ना उतना लाभ मिलता जाएगा। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।